स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा एक ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है जिसकी वजह से दुनिया भर में जो न्यूक्लियर वेपन का खतरा है, न्यूक्लियर का खतरा है, वो और ज्यादा बढ़ सकता है। बेसिकली क्या है कि रशिया और यूएस के बीच में एक ट्रीटी है जिसका नाम है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, और इस ट्रीटी के तहत दोनों देश रशिया और यूएस एक दूसरे के ऊपर निगरानी करते रहते थे कि कहीं किसी के पास बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स तो कलेक्ट नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स तो कलेक्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है पुतिन ने। ये आप देख सकते हो, पुतिन सस्पेंड्स रशियन पार्टिसिपेशन इन लास्ट न्यूक्लियर पैक्ट विद अमेरिका। तो इसके बारे में आपको डिटेल से जानना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली है क्या ये चीज। काफी कुछ जानने को है इस वीडियो के अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स इस बार का दे रहे हो जो कि 28 मई को होने वाला है, तो इसको क्रैक करने के लिए दोस्तों हमारा एक नया और आखिरी यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने का बैच जिसका नाम है SIP प्लस, ये लॉन्च हो रहा है 27 फरवरी से। ये इवनिंग बैच है, हर रोज शाम को 7 बजे क्लास होगी। टोटल मैं आपको बता दूं 200 से भी ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस होने वाली है। स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी होगा, बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप दे सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत कम रेट पर। आपको सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करा सके। अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाला कोर्स ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसके अंदर 1000+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस है और इसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की पूरी तैयारी कराई जाएगी। मतलब कि अगर आपको स्टडी IQ पर कोई भी कोर्स लेना हो, चाहे NCERT है, यूपीएससी है, प्रीलिम्स क्रैक करने का बैच है, यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, आपको पता होगा कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो स्टार्ट हुआ था एग्जैक्टली 1 साल पहले। तो हुआ क्या है कि जैसे ये एनिवर्सरी आ रही है रशिया यूक्रेन वॉर का, उसके पहले एनिवर्सरी पर व्लादिमीर पुतिन ने कुछ अनाउंसमेंट किया, मतलब कि यहां पर संबोधन दिया कि वो एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं। लेकिन जब वो एड्रेस कर रहे थे तब उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया, और वो ये है कि रशिया जो पार्टिसिपेट करता था इस ट्रीटी के अंदर यूएस के साथ, लेट मी टेल यू, रशिया, क्योंकि आपको पता ही है कि कोल्ड वॉर, मतलब कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ उसके बाद से जब कोल्ड वॉर की स्टार्ट हुई एक प्रकार से, तो एक तरफ यूएसएसआर था और एक तरफ यूएस था। तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा होड़ मची हुई थी, किसके पास कितना न्यूक्लियर वेपन होगा, कौन आगे बढ़ जाएगा। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं चीजों को कंट्रोल करना जरूरी था कि कहीं हद से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन का प्रोडक्शन ना हो, न्यूक्लियर वॉरहेड्स का प्रोडक्शन ना हो, अदरवाइज इससे दुनिया भर को खतरा होगा। और इसको देखते हुए यहां पर एक कुछ ट्रीटी वगैरह साइन किया गया था, और ये आखिरी ट्रीटी था यूएस और रशिया के बीच में, और इसका नाम था न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर पुतिन ने कल जो अनाउंसमेंट किया उसमें यह कहा है कि वो इसको सस्पेंड कर रहा है, मतलब कि इस ट्रीटी के अंदर जो शामिल था रशिया, अब वो इसके अंदर शामिल नहीं होगा, क्योंकि पुतिन का यह कहना है कि देखिए, यूएस इस ट्रीटी का फायदा उठाता है। इस ट्रीटी के अंदर यह है कि जहां जहां पर जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मिलिट्री फैसिलिटीज हैं एक दूसरे देश के अंदर, उसको बताना पड़ता है। मतलब कि इंस्पेक्शन कर सकते हैं, रशिया वाले यूएस के अंदर जाकर इंस्पेक्शन कर सकते हैं, यूएस वाले रशिया के अंदर जाकर इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो पुतिन का यह कहना था कि यहां पर यूएस इसका फायदा उठा लेता है। यूएस को पता होता है कि हमारे कहां पर मिलिट्री फैसिलिटीज हैं, कहां पर वेपन्स हैं, और एक तरफ यूएस इस समय यह कह रहा है कि हम रशिया का डिफीट चाहते हैं। तो ये इसकी वजह से पुतिन जो है कह रहे हैं कि हम न्यू स्टार्ट ट्रीटी से बाहर हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आएगा, ये इसका मतलब क्या है, ये न्यू का मतलब क्या है और ये स्टार्ट का मतलब क्या है। देखो, लेट मी टेल यू, सबसे पहला जो ट्रीटी एक साइन किया गया था इसका नाम था स्टार्ट 1, या फिर इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इसके नाम से आप देख रहे हो ना, जो स्ट्रैटेजिक आर्म्स है उसका रिडक्शन करना, उसको लेकर ये ट्रीटी बनाया गया था, और इसी का फुल फॉर्म है स्टार्ट। जो पहला ट्रीटी था उसको बोला गया स्टार्ट 1। ये 1991 में साइन किया गया दोनों देश के बीच में, लेकिन ये फोर्स में आया था 1994 में। अब देखो, इसके तहत जो उस समय का ट्रीटी था उसके तहत ये बोला गया कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों देश
6000 से ज्यादा नहीं रख सकते, और जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो 1600 से ज्यादा नहीं रख सकते दोनों देश। ठीक है, अब ये तो ट्रीटी था 1994 से इफेक्ट में आ गया था, लेकिन 2009 में जाकर ये लैप्स हो गया, ये खत्म हो गया था। फिर इसको रिप्लेस करने के लिए कोई नया ट्रीटी चाहिए था, तो कुछ समय के लिए यहां पर एक ट्रीटी लाया गया, इसका नाम है सॉट, दैट इज स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, और इसको ट्रीटी ऑफ मॉस्को भी कहा जाता है। तो ये एक टेम्पररी बेसिस पर ये ट्रीटी लाया गया था, लेकिन आगे चलकर एक और ट्रीटी, स्टार्ट ट्रीटी ले आया गया। तो जब दूसरी बार ये स्टार्ट ट्रीटी आया, जो 1994 में वाला लैप्स हो गया था ना 2009 में, तो इसको वापस से ये लोग ले आए, तो इसी की वजह से इसको बोला गया न्यू स्टार्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये न्यू स्टार्ट का मतलब क्या है। तो न्यू स्टार्ट ऑफिशियली क्या करता है, दोनों देश को कुछ पावर देता है, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, और दूसरी तरफ यहां पर रशिया। ठीक है, दोनों के पास जो स्ट्रैटेजिक वेपन्स हैं उसको लेकर ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ये बेसिकली फोर्स में आया 5 फरवरी 2011 को, और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये बोल दिया गया न्यू वेरीफाइबल लिमिट्स ऑन इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज न्यूक्लियर वेपन्स। मतलब कि ये जो मैंने आपको बताया था ना कि 6000, 1600 इस तरह से जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, वेपन्स हैं, उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, और वो चेंजेस मैं अब आपको बताता हूं। लेकिन यहां पर इस ट्रीटी के अंदर ये बोला गया, ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी के अंदर ये बोला गया कि 2018 तक इन दोनों देश को जो लिमिट है वो अचीव कर लेनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये बोल दिया गया कि ये जो ट्रीटी है वो 2026 तक लागू होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अब 2023 में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने अनाउंस कर दिया है कि हम इस ट्रीटी से बाहर हो रहे हैं। वैसे ये ट्रीटी 2026 तक चलनी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी आया था इसमें क्या क्या कंडीशंस लिखी गई। देखो, एक तो सबसे पहले ये बोल दिया गया कि दोनों देश के पास जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, और जो हैवी बॉम्बर्स इक्विप्ड फॉर न्यूक्लियर आर्मेमेंट्स होते हैं, वो 700 से ज्यादा डिप्लॉय नहीं किए जा सकते। एक तो ये बोला गया। फिर दूसरा ये बोला गया कि ये आईसीबीएम, एसएलबीएम, इन सब के अंदर जो वॉरहेड होता है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड होता है ना, देखो बेसिकली क्या है ना कि ये सब तो मिसाइल्स हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब यह हुआ कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में अगर आपका मिसाइल पहुंच पाएगा, और इस तरह का इसका ट्रेजेक्टरी होता है, इसको हम कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो उसके अंदर आपको वॉरहेड्स डालने होंगे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स डालने होंगे, तभी इसका कोई मतलब है। आप सिंपली खाली मिसाइल तो भेज नहीं पाओगे। तो यह बोला गया कि आप इसके अंदर 1550 न्यूक्लियर वॉरहेड से ज्यादा नहीं डाल सकते। और फिर यहां पर यह भी बोला गया 800 से ज्यादा लॉन्चर्स आपके पास नहीं होना चाहिए। जो डिप्लॉयड और नॉन डिप्लॉयड आईसीबीएम लॉन्चर्स हैं वो 800 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस रख दिया गया न्यू स्टार्ट ट्रीटी में दोनों देश के ऊपर। अब क्वेश्चन ये है कि इसका कंप्लायंस कैसे इंश्योर होगा। मतलब कि मान लो अगर यूएस कहे कि चलो, यूएस अगर मान लो रशिया है, रशिया कह रहा है कि अगर हमारे पास 700 ही यहां पर आईसीबीएम है, तो ये इंश्योर कैसे होगा, कि कैसे हम पता कर पाएंगे कि यहां पर ये 700 ही हैं। इसके लिए ये बोला गया कि दोनों देश यहां पर कई सारे चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये बोला गया कि यहां पर प्रॉपर डेटाबेस होना चाहिए इस ट्रीटी के तहत, ट्रांसपेरेंसी मेजर्स होना चाहिए इसके अंदर, यहां पर कमिटमेंट होना चाहिए। यहां पर रशिया या फिर यूएस ये नहीं कह सकता ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, तो हम आपको अपना जो वेपन सिस्टम है वो सारी जगह जहां पर है वो हम नहीं बताएंगे। फिर इसके साथ साथ यहां पर इंस्पेक्शंस का भी रखा गया प्रोविजन। मतलब यूएस से जो ऑफिशियल्स हैं वो रशिया जा सकते हैं, वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं कहां पर क्या क्या चीजें हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर डाली गई थी, इस ट्रीटी के अंदर उसका पार्ट था। और मैं अगर आपको इंस्पेक्शन की भी बात बताऊं तो पूरे साल भर में, मतलब कि ट्रीटी में ये बोला गया है हर साल दोनों देश 18 साइट इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अब 18 को भी क्या है ना, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है टाइप 1 इंस्पेक्शन और दूसरा है टाइप 2 इंस्पेक्शन। टाइप 1 इंस्पेक्शन के अंदर यहां पर जो साइट्स हैं विथ डिप्लॉयड एंड नॉन डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक वेपन, वहां पर 10 से ज्यादा विजिट नहीं हो सकता। और जो सिर्फ नॉन डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक सिस्टम है उसमें हर साल 8 से ज्यादा विजिट नहीं कर सकते। मतलब कि बोल दिया गया कि आप एक दूसरे के देश में जाकर यहां पर इंस्पेक्शन कर सकते हो कि कहीं दूसरा देश यहां पर चीट तो नहीं कर रहा है, कहीं वो और ज्यादा तो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि खबर यह आई है कि 1 फरवरी 2023 तक दोनों पार्टीज ने, मतलब रशिया और यूएस ने मिलकर 328 ऑन साइट इंस्पेक्शन किए हैं। सोच के देखिए। एंड दे हैव आल्सो एक्सचेंज्ड
25,311 नोटिफिकेशन। इन दोनों देश के बीच में जो बायलैटरल कमीशन है उसकी मीटिंग 19 बार कंडक्ट हुई है अभी तक न्यू स्टार्ट ट्रीटी के तहत, और साथ ही साथ 42 बाई एनुअल डेटा एक्सचेंजेस हुए हैं यहां पर चीजों को लेकर। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी बेसिकली क्या करता था, एक काम करता था कि कहीं हर एक देश यूएस और रशिया बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन का प्रोडक्शन ना करे, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उसका डिस्ट्रक्शन आगे चलकर, मान लो अगर हम ऐसा फ्यूचर देखते हैं आगे चलकर जिसमें ये न्यूक्लियर वेपन, हम न्यूक्लियर फ्री पृथ्वी अर्थ बनना चाहते हैं, न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बनना चाहते हैं, जिसको लेकर बहुत सारे एनजीओज वगैरह कैंपेन कर रहे हैं इसको लेकर, लेकिन उसको खत्म भी तो करना पड़ेगा आगे, और ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो इसका प्रोडक्शन करना, इसका जो लिमिट है वो लगाना बहुत जरूरी था। अब क्वेश्चन ये है कि आज के डेट में करंट स्टेटस क्या है इसका कंप्लायंस का, क्या यहां पर दोनों देश इसका कंप्लायंस कर रहे थे? देखो, यूएस का तो ऑलरेडी ऐसा कहना था कि रशिया यहां पर पिछले 1 साल से इसका कंप्लायंस नहीं कर रहा था, मतलब कि रशिया जानबूझकर इस ट्रीटी का उल्लंघन कर रहा था, मतलब जो इंस्पेक्शन वगैरह करना है वो नहीं करने दे रहा था। दोनों देश के बीच में जो बायलैटरल कंसल्टेटिव कमीशन की जो मीटिंग होनी चाहिए, सेशन होना चाहिए, वो यहां पर नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो रशिया है वो यहां पर बार बार ये कह रहा था कि इस मीटिंग को हमें इसलिए पोस्टपोन करना पड़ गया क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स रशिया की जो प्रायोरिटीज हैं उसको ध्यान में नहीं रखता है। यहां पर उसको सिर्फ इंस्पेक्शन करने की पड़ी है, और जो हम चाह रहे हैं, जो उससे बातचीत करना चाहते हैं, वो यूएस हमारे साथ नहीं करता। तो यहां पर अगर यूएस हमारी बात नहीं मानता तो हमारे लिए न्यू स्टार्ट ट्रीटी में रहने का कोई मतलब नहीं है, और इसी की वजह से यहां पर अब पुतिन के द्वारा कहा गया है कि हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे। अब देखिए, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। लेट मी टेल यू अगेन, मैं यही कहूंगा कि आगे देखना होगा कि कैसे ये चीजें सुलझेंगी। अदरवाइज क्या होगा, यहां से न्यूक्लियर वॉरहेड्स का प्रोडक्शन और इंक्रीज होने लगेगा, और ये इंक्रीज कितना होगा किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि कोई मैकेनिज्म नहीं है इसको पता करने का। तो लेट्स सी आगे किस तरह से यहाँ पर चीजें होती हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से, इन 4 में से कौन सा ऐसा देश है जो कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो इस साल, अगले साल, जो भी, यूज करिएगा कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।